Question number 2. On an organ diagram, shade the region whose points representing the complex number Z. Z is a general complex number satisfying the inequalities. ये हमें दो इनक्वालिटीज दी हुई हैं. Argument of Z minus 1 minus 2 iota lies between minus pi by 3 and positive pi by 3. दूसरी इनक्वालिटी हमारे पास है रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 3. तो रियल पार्ट वो कॉम्प्लेक्स नंबर, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. x होता है रियल पार्ट और y होता है जिसके साथ आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट ऑफ z इज क्लियरली x. तो रियल पार्ट इज लेस देन और इक्वल टू 3 मीन x इज लेस देन और इक्वल टू 3. अब हमारे पास ये दो इनक्वालिटीज आ गई हैं. इन दोनों को आपने इनका पहले इनको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे तो उसके बाद फिर शेड करेंगे. तो पहली इनक्वालिटी है कि z आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1 माइनस 2 एवटा लाइज बिटवीन माइनस पाई ओवर 3 एंड पॉजिटिव पाई ओवर 3. सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना है. हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है कि z माइनस माइनस कॉमन लें विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 आयोटा है. ये स्टार्ट में आप देख रहे हैं. तो ये 1 प्लस 2 आयोटा इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. तो उसके बाद हमने एंगल्स बनाने हैं नेगेटिव पाई बाय 3 और पॉजिटिव पाई बाय 3. ये देख रहे हैं वो पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है 1 2. तो पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किए हैं. एक्स एक्सिस होता है रियल z. एक्स जो होता है वो रियल एक्सिस होता है और y होता है इमेजिनरी एक्सिस. तो रियल z और इमेजिनरी z कॉम्प्लेक्स नंबर में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इससे रिप्रेजेंट करेंगे. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रियल z एंड इमेजिनरी z. उसके बाद हम इस पॉइंट को इंडिकेट करेंगे. आपने स्केच करना है तो एक्सिस पे हॉरिजेंटल एक्सिस पे 1 2 3 ये आपने ले लिए हैं. तो अब ये पॉइंट लोकेट करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 1 2 3. तो ये पॉइंट लोकेट होगा यहाँ पे 1 2 पॉइंट है वो ऊपर इंडिकेट हुए हुए 1. एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 वाई कोऑर्डिनेट इज 2. दिस इज द पॉइंट. अब यहाँ इस पॉइंट से आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी जो कि ये हॉरिजेंटल लाइन मैंने ड्रा कर दी है. तो अब यहाँ से इस लाइन के साथ हमने वो जो पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3 वो एंगल्स बनाने हैं. हाफ लाइन होगी. ये देखें एक ऊपर को जा रही है. ये लाइन हाफ लाइन है. इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. तो ये एक हाफ लाइन बन गई है. दूसरी हाफ लाइन ये है. ये भी पाई बाय 3 एंगल बनाती है लेकिन ये क्लॉकवाइज है. तो सो माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे हम इसको. तो ये हमने पहली इनक्वालिटी को बना दिया कि ये दो हाफ लाइंस जो है ना हमने बनानी है. एक ये पाई बाय 3 एंगल बना रही है, एक माइनस पाई बाय 3 एंगल बना रही है. दूसरी इनक्वालिटी हमारे पास ये देखें एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 3. वो ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 3. ये हमने लगाई है एक्स इज इक्वल टू 3. तो लेस दैन इक्वल टू 3 मीन कि हम शेड करेंगे लेफ्ट वर्ड. इस लाइन से लेफ्ट पोर्शन को शेड करेंगे और विद इन वो टू हाफ लाइंस. तो ये ब्लू कलर से आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है. तो दिस इज द organ diagram. On the organ diagram this shaded region represents the following two inequalities. ये जो given inequalities हैं ये shaded region उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. एक्चुअली ये शेडेड रीजन आपको ये बताता है कि जो z हमारे पास जनरल कम्प्लेक्स नंबर है ये z उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई. वो पॉइंट होता है वो पॉइंट इस शेडेड रीजन में कहीं लाई कर सकता है. वो पॉइंट z जो है उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई. तो वो एक्स वाई पॉइंट जो है इस शेडेड रीजन में लाई करेगा. अब ये फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया है. बट सेकंड पार्ट जो है वो है कैलकुलेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z. अब हमने क्या करना है लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है आर्गूमेंट ऑफ z की. ये दिस इज द पार्ट बी.
लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जी फॉर द पॉइंट्स इन द रीजन, इसी रीजन में फ्रॉम पार्ट ए गिव योर आंसर इन रेडियन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हम अब हम क्या करेंगे, एक ये आपको इंडिकेट किया हुआ है कि ये लीस्ट आर्गुमेंट जो है वो क्या होगा। हमने ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करनी जो लीस्ट एंगल बनाए। आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है एंगल, इस शेडेड रीजन के साथ एंगल जो है लीस्ट वो हमारा ये बनता है, ये एंगल मैंने इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एंगल बनता है लीस्ट इस शेडेड रीजन के। और बाकी जो है ग्रेटर, कहीं भी इस शेडेड रीजन के साथ ओरिजिन से एंगल बनाएंगे वो ग्रेटर होंगे। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट जो है वो ये एंगल शो कर रहा है। ओ ए बी ट्राइंगल आपको नजर आ रही है, वो जो ओरिजिन के साथ लाइन है वो एंगल बना रही है, दैट इज द लीस्ट आर्गुमेंट। यहाँ मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। लाइन आपको, इस लाइन का नाम हमने ये कैपिटल एल रख लिया है। ये लाइन आपको नजर आ रही है जो स्टार्ट होती है 1 2 से, पॉइंट 1 2 से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस वर्टिकल लाइन जो एक्स इज इक्वल टू 3 है, जो दूसरी इनक्वालिटी है उसको। तो अब हमने ये यहाँ पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है हाफ लाइन की और एक्स इज इक्वल टू 3 की, तो ये पॉइंट बी है। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है जो थीटा आपको नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और दूसरा हमें उस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट होता है टेन थीटा। अब यहाँ पे वो y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 वो नहीं, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं। यहाँ पे एंगल जो होता है, किसी भी एंगल लाइन का जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन ले लेंगे तो वो ग्रेडियंट होता है। तो सो हमारे पास पॉइंट तो है 1 2 और ग्रेडियंट हमने लेना है। ग्रेडियंट जो है वो टेन थीटा होगा। अब हमें एंगल देखना है कि ये लाइन जो एल लाइन है ये एंगल क्या बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। आप देख रहे हैं, ये देखें, ये पाई/2 बन रहा है एंगल, ये पाई/3 है ये एंगल। तो और उसका अल्टरनेट एंगल जो है दूसरा वो भी पाई/3 होगा, ये जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, अब ये है कि ये एंगल पाई/3 है, तो ये रेड से जो है वो पाई में से पाई/3 को माइनस कर देंगे तो 2 पाई/3 एंगल आ जाएगा। सो ये लाइन एल जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 2 पाई/3। आपने इसको रेडियन में लेना है। तो सो टेन 2 पाई/3 वो हमारे पास कैलकुलेटर से हम -3 अंडर रूट ले लेंगे। तो tan 2 पाई/3 की वैल्यू -3 अंडर रूट होती है। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे y माइनस वाई वन, ये इक्वेशन आप इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये हमने लाइन फाइंड कर ली है। तो y-2 इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस वन। अब हमने पॉइंट फाइंड करना है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पर चाहिए। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए ये देखें, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3 एंड द लाइन, और वो जो ओ बी लाइन है उसका पॉइंट ऑफ सॉरी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन एल का और एक्स इज इक्वल टू 3 का। ये पॉइंट बी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स इज इक्वल टू 3 और वो जो लाइन इंडिकेट की हुई है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पे इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करें क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो वो आ जाएगा y-2 इज इक्वल टू -√3 इंटू 3-1 दैट इज 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, y की वैल्यू आ जाएगी 2-2 अंडर रूट 3। तो अब हमने ये एंगल फाइंड करना है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि दिस इज द लीस्ट आर्गुमेंट। तो अब हम ट्राइंगल ओ ए बी में जाएंगे। अब आपके सामने एंगल ट्राइंगल है ओ ए बी, वहां पे टेन लग जाएगा, रेशो टेन टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा ये है, देखें, ये ए से लेके बी तक का डिस्टेंस जो है वो 2-2 अंडर रूट 3 है। तो टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस है 0 से ए तक, वो बेस है इस ट्राइंगल में। तो सो
टू tan थीटा आ जाएगा 2 - 2 √3/3। तो यहाँ से थीटा फाइंड करना है, tan इनवर्स 2 - 2 √3/3, तो वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू 0.454, लेकिन ये नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ये हमारा एंगल जो है क्लॉकवाइज है।